हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 तक कवर कर लिया था। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 बोलता है एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को लेके। हिंदी में बोला जाए तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार, अभिस्वीकृति और प्रेषण। यहाँ पे अधिकार के बारे में बताया है, उसकी अभिस्वीकृति मतलब जो एक्नॉलेजमेंट होता है, किसी भी चीज़ का एक्नॉलेजमेंट जैसे होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एक्नॉलेजमेंट कैसे किया जाएगा, उसका डिस्पैच कैसे किया जाएगा, इसके बारे में ये चैप्टर डिफाइन करता है। इस चैप्टर में जब आते हैं अपन, सेक्शन नंबर 11 में बोला गया है एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं उनका अधिकार क्या होगा। एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं वो एट्रीब्यूटेड टू ओरिजिनेटर, मतलब उस पर ओरिजिनेटर का अधिकार होगा जब वो सेंड किया जाए ओरिजिनेटर के द्वारा खुद या फिर किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जिसके पास अथॉरिटी है कि वो एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर के बिहाफ में वो एक्ट कर रहा है, या फिर जो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम ऐसा किया गया है कि वो बिहाफ ऑफ ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, मतलब जो ओरिजिनेटर है वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहा है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी या फिर तीनों में से कोई एक चीज़ भी होती है, तब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, ओरिजिनेटर का अधिकार हो जाएगा। तो ये था सेक्शन नंबर 11। ये एक इजी सेक्शन था। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 12 में। ये उससे थोड़ा हार्ड है सेक्शन नंबर 11 से। सेक्शन नंबर 11 में बोला, सेक्शन नंबर 12 में बोला गया एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट कैसे दी जाएगी। वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी गिवन इन अ पर्टिकुलर फॉर्म और अ पर्टिकुलर मेथड, एन एक्नॉलेजमेंट में बी गिवन बाय। जब ओरिजिनेटर ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई गई है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कैसे और किस फॉर्म में दिया जाएगा, तब जो एक्नॉलेजमेंट है वो दिया जा सकता है बाय एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी, ऑटोमेटेड और अदरवाइज। मतलब जो ओरिजिनेटर है उसने जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है वो किसी एड्रेसी को दिया, उस एड्रेसी को दिया, तो इसकी जो एक्नॉलेजमेंट है वो कैसे दी जाएगी। एक्नॉलेजमेंट के बारे में यहाँ पे अगर ओरिजिनेटर ने नहीं बताया कि वो कैसे दी जानी है, तब एड्रेसी जो है वो बाय एनी कम्युनिकेशन दे सकता है, चाहे वो ऑटोमेटेड हो या अदरवाइज हो। या फिर जो कंडक्ट होगा एड्रेसी का सफिशिएंट टू इंडिकेट द ओरिजिनेटर दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज़ बीन रिसीव्ड, मतलब उसके कंडक्ट से भी पता लगाया जा सकता है कि ओरिजिनेटर का जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो रिसीव कर लिया गया। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना बात की गई है कि जब ओरिजिनेटर बता नहीं रहा है कि किस मतलब किस टाइप में उसको एक्नॉलेजमेंट की रिसिप्ट चाहिए, ऐसा कोई स्टूपुलेशन नहीं दे रहा है, तब ये यूज़ किया जा रहा है। अब जब ओरिजिनेटर खुद बता रहा है, ओरिजिनेटर स्टिपुलेट कर रहा है कि उसको रिसिप्ट कैसी चाहिए एक्नॉलेजमेंट की, तो यहाँ पे द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन द रिसिप्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ सच इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय हिम, देन अनलेस एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन सो रिसीव्ड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी डीम्ड टू हैव नेवर सेंट बाय द ओरिजिनेटर। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर स्टिपुलेशन दी गई है कि भाई ऐसा ही एक्नॉलेजमेंट दिया जाना है रिसीविंग का, और अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया जाता है या फिर जो दिया जाता है वो वैसा नहीं दिया जाता जैसा ओरिजिनेटर ने बोला था, तब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो ऐसा माना जाएगा कि उसको कभी ओरिजिनेटर के द्वारा भेजा ही नहीं गया। तो एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे एक बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ नॉट स्टिपुलेटेड दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी बाइंडिंग ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ सच एक्नॉलेजमेंट एंड द एक्नॉलेजमेंट हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड बाय द ओरिजिनेटर विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, मतलब यहाँ पे जो बता दिया गया कि ओरिजिनेटर के द्वारा या फिर स्टिपुलेट नहीं किया गया था कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को लेके कि कैसे उसकी रिसिप्ट देनी है, और एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीव ही नहीं किया गया ओरिजिनेटर के द्वारा एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम में,
और एग्रीड और इफ़ नो टाइम स्पेसिफाइड और एग्रीड विद इन रीजनेबल टाइम। मतलब ओरिजिनेटर और एड्रेसी के बीच में एक टाइम फिक्स था कि इस टाइम के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट देनी है, या तो टाइम फिक्स था या तो टाइम फिक्स नहीं था, तब एक रीजनेबल टाइम में आपको देना होता है एक्नॉलेजमेंट। तब जो ओरिजिनेटर है वो एक नोटिस देगा एड्रेसी को। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि जो ओरिजिनेटर है वो यहाँ पे एक नोटिस दे रहा है एड्रेसी को कि नो एक्नॉलेजमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड बाय हिम, कि उसके द्वारा कोई भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया गया है एक रीजनेबल समय के अंदर अंदर। बाय विच एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी रिसीव्ड बाय हिम एंड इफ़ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड, और उस नोटिस के दिए जाने के बाद भी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं किया जाता है, तब ये माना जाएगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कभी भी भेजा ही नहीं गया था। तो ये था सेक्शन नंबर 12। एक्नॉलेजमेंट का जो होना ज़रूरी होता है, अगर ओरिजिनेटर ने दिया है तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो एड्रेसी को उसका एक्नॉलेजमेंट देना ज़रूरी है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 में। सेक्शन नंबर 13 क्या बोल रहा है? सेक्शन नंबर 13 में बताया गया है टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सेक्शन 13 में ये बोला गया है जो टाइम और प्लेस क्या होगा डिस्पैच करने का या और रिसिप्ट करने का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। इसमें सिंपल ये बता दिया गया है कि सेव एज अदरवाइज एग्रीड बिटवीन ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। इस बात को हम पहले ही अलग रख देते हैं इस सेक्शन में, कि कोई भी ऐसी बात जो ओरिजिनेटर या फिर एड्रेसी के द्वारा एग्रीड कर ली गई थी तो वो टाइम और प्लेस मान लेंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ एग्रीड नहीं की गई है, तब जो डिस्पैच होता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का वो कब माना जाएगा? वो तब माना जाएगा ऑकर्स व्हेन इट एंटर्स अ कंप्यूटर रिसोर्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर। जैसे ही वो कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर के बाहर चले गया तो वो कहलाएगा डिस्पैच। जैसे कि हम सेक्शन नंबर 4 और 5 में देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कि जैसे ही उस व्यक्ति के आउट ऑफ, जैसे ही वो समझ लीजिए पोस्ट करता है या फिर उसके रीच से जैसे ही वो बाहर हो जाता है, जैसे कि जो एक वर्ड है आउट ऑफ पावर या फिर पुट इनटू ट्रांसमिशन, ये वर्ड यूज़ किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। जैसे ही अगर कोई पर्सन के आउट ऑफ पावर या फिर पुट इनटू ट्रांसमिशन हो जाता है तो वो उसके कहलाएगा कि उसने भेज दिया। वैसे ही इस सेक्शन में भी सेम बात की गई है। जैसे कि यहाँ पे जो डिस्पैच वर्ड है उसमें यही बताया गया कि जैसे ही वो एंटर कर रहा है कोई ऐसे कंप्यूटर रिसोर्स में जो कि आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ ओरिजिनेटर है, तो वो कहलाएगा डिस्पैच। इसके क्लॉज 2 में बताया गया है सेव एज अदरवाइज एग्रीड बिटवीन ओरिजिनेटर एंड एड्रेसी। ये पॉइंट को हम पहले ही अलग रख दे रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं कि टाइम ऑफ रिसिप्ट क्या होगा। टाइम ऑफ रिसिप्ट होगा ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब इफ़ द एड्रेसी हैज़ डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स, जब एड्रेसी ने एक पर्टिकुलर कंप्यूटर रिसोर्स को डेजिग्नेट किया हो। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। रिसिप्ट ऑकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर्स द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। मतलब पहला इसमें सिचुएशन दे दिया कि एड्रेसी ने एक कंप्यूटर रिसोर्स ऑलरेडी डेजिग्नेट किया हुआ था। तब जो टाइम होगा, टाइम ऑफ रिसिप्ट जो कहलाएगा, वो कब कहलाएगा? जब जो रिसिप्ट ऑकर्स तब होगी जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर करेगा उस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स में। If the electronic record is sent to a computer resource of the addressee that is not designated computer resource, receipt occurs at the time of when the electronic record is retrieved by the addressee। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो है वो डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स पे नहीं आता है, तब जो टाइम होगा वो कौन सा टाइम होगा? तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब रिट्रीव किया जा रहा है किसके द्वारा? एड्रेसी के द्वारा, तो वो टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ रिसिप्ट। अब इसके बाद हम आते हैं थर्ड सिचुएशन में। इफ़ द एड्रेसी हैज़ नॉट डेजिग्नेटेड, मतलब उसने कोई कंप्यूटर रिसोर्स डेजिग्नेट ही नहीं किया था अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड टाइमिंग, तो जो रिसिप्ट ऑकर हो रही है उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जब वो एंटर करेगी कंप्यूटर रिसोर्स ऑफ द एड्रेसी, एड्रेसी के कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स में जब वो एंटर करेगी तब वो टाइम ऑफ रिसिप्ट कहलाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 13।
सेक्शन नंबर 13 में ज़्यादातर कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें हम और एक ये पॉइंट भी देख सकते हैं कि यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस क्या कहलाएगा। यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस में, अच्छा, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस जब अपन देख रहे हैं तो इसका हम क्लॉज 3 भी देख सकते हैं। क्लॉज 3 में ये बोला गया है कि अदरवाइज एग्रीड बिटवीन ओरिजिनेटर और एड्रेसी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज डीम्ड टू बी डिस्पैच्ड एट द प्लेस वेयर द ओरिजिनेटर हैज़ इज प्लेस ऑफ बिजनेस। मतलब वो डिस्पैच जो किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, तो वो कहाँ से माना जा रहा है, जहाँ से ओरिजिनेटर का प्लेस ऑफ बिजनेस है, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड एट द प्लेस वेयर द एड्रेसी हैज़ हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। और जहाँ पे रिसीव किया जा रहा है तो वो प्लेस जहाँ पे एड्रेसी का प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो चीज़ को भी माना जा रहा है डिस्पैच का पोर्शन। मतलब डिस्पैच में तो किसका आ रहा है, जिसने ओरिजिनेटर ने जहाँ से भेजा है वो, और रिसीविंग का कहाँ पे आ रहा है, तो जो एड्रेसी ने रिसीव किया वो प्लेस ऑफ बिजनेस। तो अगर मान लेते हैं कि नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज टू नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, रिसोर्स इज लोकेटेड बट मे डिफर फ्रॉम द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉनिक वॉज डीम्ड टू बी एक्सप्रेस रिसीव्ड, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना बोला गया है कि जो कंप्यूटर रिसोर्स है जो लोकेट किया गया था वो डिफरेंट है। कई लोग जैसे वीपीएन का यूज़ कर रहे हैं आज के डेट में, इससे क्या हो रहा है कि आपका सीधे सीधे लोकेशन चेंज हो जा रही है। तब इस लोकेशन को अगर आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तब ये यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस माना जाता है। इन रिलेशन टू बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स अ प्लेस वेयर इट इज़ रजिस्टर्ड। तो ये चीज़ आपकी मानी जाएगी जब आपने जो लोकेशन है वो कंप्यूटर रिसोर्स की फाउंड नहीं हो रही है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।